गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेधजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री गणेश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातनालय पर। पर्व त्योहारों के समय व्यस्तता के कारण हम नए वीडियो नहीं बना सके, परंतु जैसे ही अवकाश प्राप्त हुआ हमने सोचा क्यों ना आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय बता दें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पति और पत्नी के बीच होने वाले कलह की। आपको बतलाएंगे कि किन उपायों को करके आप अपना दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्ण और सुखी बना सकते हैं। पति और पत्नी के बीच में भी झगड़े होना आम बात है, लेकिन कई बार जब झगड़े हद से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तब इस पवित्र संबंध में खटास आने लगती है। आज के समय में प्रेम विवाह के प्रचलन में भी बढ़ोतरी हुई है। शुरुआत में तो सब ठीक होता है, लेकिन कुछ सालों के बाद में पति या पत्नी को लगता है कि अब पहले वाली बात नहीं रही और इस संबंध में कड़वाहट घुलने लगती है। झगड़े होते हैं, कई बार तो संबंध विच्छेद तक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम विवाह करने के बाद ही ऐसा होता है। बहुत सी घटनाओं में माता पिता द्वारा तय किए गए परंपरागत विवाह में भी देखा जाता है कि पति और पत्नी के बीच के संबंध में प्रेम पूर्ण नहीं है। सुखी वैवाहिक जीवन के सपने बिखरते हुए नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसा सब कुछ खत्म सा हो गया हो। यदि आपके रिश्ते में भी लड़ाई झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय बतलाए गए हैं। ये उपाय बहुत ही सरल है, जिन्हें आसानी से किया जा सकता है। उपाय पति अथवा पत्नी दोनों कर सकते हैं। यदि पति को लगता है कि पत्नी का व्यवहार उनके प्रति कटु होता जा रहा है तो पति इन उपायों को करे, और यदि पत्नी को लगता है कि पति का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं रहता तो वे इस उपाय को कर सकती हैं। यदि पति और पत्नी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके बीच वैमनस्य का भाव बढ़ता जा रहा है और घर में अशांति फैल रही है, तो प्रातः काल में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो किसी शिव मंदिर में जाएं और महादेव तथा माता पार्वती की पूजा करें। आप घर पर भी यह विधि कर सकते हैं। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती से दाम्पत्य जीवन सुखी करने का वरदान मांगें। ध्यान मुद्रा में बैठकर इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र का 5 माला जाप करें। एक माला अर्थात 108 बार। यदि समय कम हो तो केवल एक माला का जाप प्रतिरोज करें। यदि प्रतिरोज जाप नहीं कर सकते तो रविवार व सोमवार की सुबह 5 माला के जपे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से दाम्पत्य जीवन की कटुता समाप्त होने लगेगी। यह पहला उपाय हुआ। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में रोज हो रहे झगड़े शीघ्रता से समाप्त हो जाए तो आप भगवान शिव की पूजा और बताए गए मंत्र का जाप करने के अतिरिक्त एक उपाय और कर सकते हैं। करना यह है कि पति के भोजन कर चुकने के बाद पति की थाली से एक निवाला भोजन करे। ध्यान रहे
कि अपने बचे भोजन में से पति को न खाने दे। कुछ दिनों तक यह उपाय करने से आप अपने पति के व्यवहार में अंतर अनुभव कर पाएंगे। वहीं यदि किसी पति को लगता है उसकी पत्नी का स्नेह कम हो रहा है तो पति अपनी पत्नी के सिरहाने कपूर रखे, सुबह उठकर उस कपूर को जला दे। 11 या 21 दिनों तक इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होते हैं। अगला उपाय पति और पत्नी दोनों कर सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते मधुर करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी की गांठों को पीले रंग के कपड़े में बांध दे। इसके पश्चात हाथ में रख ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करे। अब हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित कर दे। इससे पति और पत्नी के बीच के संबंध अच्छे होने लगेंगे और घर में धन व समृद्धि की वृद्धि होगी। हमारे देश में पुरातन काल से ही पति और पत्नी के बीच का संबंध आत्मिक रहा है। पश्चिमीकरण और आधुनिकतावाद के नाम पर अब यह दूषित हो रहा है। महादेव और माता पार्वती आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और समस्याओं के साथ। जातकों से अनुरोध है कि ये अपनी समस्या का निदान पाने के लिए हमें ईमेल पर संपर्क करें। हमारा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है और आपके स्क्रीन पर भी। महादेव आपका कल्याण करे। जय श्री राम।